नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड अंतर्गत सुंदरपुर रतवारा पंचायत से, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है इस पंचायत के कई निवासी, सामाजिक कार्यकर्ता कहें, समाज से सरोकार रखने वाले लोग कहें। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ जो मौजूद हैं ये हैं वसीर अहमद सबाजी, साथ में मुर्तुजा जी और तस्लीम जी, और इधर हमारे पीछे भी असलम जी यहाँ पर हैं। ये सभी लोग सामाजिक सरोकार रखते हैं। और ये जो हम वसीर अहमद सबा जी हैं, जिनसे अभी हमारी बात हुई है कुछ देर पहले, तो इन्होंने बताया कि पिछली बार इलेक्शन में भी आए थे पंचायत चुनाव में, और बहुत ही कम अंतर, इनकी मतलब पत्नी यहाँ पर उम्मीदवार थी और बहुत कम अंतरों से इनको मतलब जीत नहीं मिल पाई थी। लेकिन इन्होंने जो बेहतरी, जो अभी समाज के प्रति जो अपना दायित्व निर्वहन किया है, जो जो नहीं जीतने के बाद भी जो काम किया है, मैं उन सब चीज़ों पर भी आज चर्चा कर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और आपको ज़रूर ये सोचने का मौका मिलेगा कि ये कितने बेहतर व्यक्ति हैं। ऐसे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का और आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, वसीर अहमद सबा जी, आपने अपने नाम को लेकर जो अभी चर्चा की थी हमारे साथ में, हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आपके नाम का मीनिंग कितना बेहतर है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। सर, ऐसा है कि हमारा नाम बशीर अहमद सबा है। तो बशीर का माना होता है ऐसा कि मेरी दादी माँ हमारा नाम जो है वो रखी बशीर। तो बशीर का माना होता है खुशखबरी सुनाने वाला और लोगों को खुश रखने वाला, और हर काम में पे खड़ा उतरने वाला, सच्चाई दिखाने वाला। और सबा का माना होता है कि सुबह में जो ठंडी हवा चलती है उसमें बहुत भलाई है। जो सुबह सुबह लोग चलते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त होने का जो है उसमें दावा भी किया जाता है कि लोग, तो सुबह की ठंडी हवा जो चलती है, तो सबा का माना होता है ठंडी हवा। बहुत बढ़िया। देखिए, ये इनके मीनिंग है जो नाम का है, वो ये है। हम दर्शकों को बता दें कि ये शायरी का भी शौक़ रखते हैं और कई जगहों पर इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मंचों पर जाकर अपनी जो काबिलियत है जो उसको रखा है, और लोगों ने बड़ा ही प्यार दिया है। तो हम दर्शकों के लिए हम सबसे पहले ये हम आपका चाहेंगे कि पिछली बार जो आपको नहीं सफलता मिल पाई, मतलब सामाजिक स्तर पर, या कहें वो जो पद की बात थी, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या आपने उससे कुछ दुख महसूस किया या उसको भी आपने एंजॉय किया? जी। हाँ, तो ऐसा है कि बहुत हमारी मेहनत हुई। वो एक शेर है अल्लामा इकबाल का, उन्हीं का ये भी शेर है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो लोग जाति प्रथा पे उतर जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी कह के लोगों को अच्छाई को छुपा देते हैं और जाति प्रथा पे उतर के और बोलने लगते हैं ये है वो है, गरीबों से वोट ले लेते हैं। और गरीब वो समझ नहीं सकते हैं कि हमको थोड़ा सा लालच दे के हमारी ज़िंदगी जो है छीन रहे हैं। ये तो ये समझना होगा। और अल्लामा इकबाल का शेर ये हुआ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी वतन है मेरा हिंदुस्तान हमारा। तो अल्लामा इकबाल का ये शेर बहुत अच्छा लगा और इसी पे हम मेहनत किए। और जब हम मेहनत करके, बड़ी मेहनत किए, और हमको समाज में सारे जनता जो हमको वोट भी किए, तो मैं महसूस किया कि मैं हारा नहीं हूँ, लेकिन हमारी किस्मत में मालिक ने जो है वो जीत नहीं दिया था, इसलिए मैं नहीं जीता। तो उस वक्त मेरे जहन में ये शेर आया कि तू जीत को जीत न समझ, जीत भी एक हार है। तू जीत को जीत न समझ, जीत भी एक हार है। और दुख को गले से लगा, सुख तो मौसमे बहार है। सुख तो मौसमे बहार है। क्या तुम नफरत करोगे मुझसे, क्या नफरत करोगे तुम मुझसे, मुझको तो नफरतों से ही प्यार है। तो जी, तो ऐसा है कि हर वक्त जब फल हो जाए तो इंसान को झुक के रहना चाहिए, गरीबों को काम आना चाहिए और इस तरह से मिलना जुलना चाहिए गरीबों से, ताकि गरीब का दिल जो है बहुत सीना चौड़ा हो जाए कि नहीं, वो मुखिया नहीं बल्कि हम मुखिया है। सही बात जी। चलिए, तो ये रहा इनका परिचय। और साथ ही साथ मैं बता दूं, मुर्तुजा जी जो इनके भैया हैं, भाई साहब हैं, इनकी भी बेहतरी मुझे बहुत ही मतलब बेहतर लगी कि समाज के सभी वर्गों के लिए और साथ ही साथ सभी धर्मों के लिए इनकी जो भावना है, जो इज्जत है, जो मन में इनका जो विचार है, बड़ा काबिल तारीफ़ है।
इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे इस कार्यक्रम में, और अपने माध्यम से भी कुछ बताएं हमारे कि चूंकि अभी चुनाव आने वाला है और यहाँ पर धर्म की भी बात चल जाती है समाज में और उस तरह से लोगों को ठग लिया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताएं आप अपने में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आओ, चाहे जो भी तरीक़ा से। पैसा नहीं है तो जान से मदद करें, अगर कुछ माली हालत अच्छा है तो हम उससे मदद करें। तो ये सबसे बड़ा समाज में बहुत बड़ा काम है, और ये चीज़ के लेकर के हम जो है हमेशा भाई को बोलते आए हैं कि देखो मुखिया बन रहे हो, ठीक है, हम लोग को और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, समाज का खिदमत करते रहो, उसके एवज में ऊपर मिलते रहेगा। यहाँ तो चंद रोज का चीज़ है, लेकिन जब खिदमत करेगा, जब अगला आदमी को रूह को सुकून मिलेगा, कोई बीमारी है, कोई कुछ है, उसके में तुम साथ देते रहोगे तो इसका फल ऊपर मिलेगा। तो तुम अगर मुखिया बन जाओगे तो बनने के बाद में पैसा कमाने का कोई काम नहीं, पैसा तो भगवान ऐसी देगा जो मुकद्दमे में लिखा हुआ है, लेकिन खिदमत करो पब्लिक का, इमाम का, अपने पड़ोस का, यही मेरा इच्छा है। तो ये इनके विचार। देखिए, सबसे पहले कहते हैं विचार, आदमी का जब विचार बेहतर होता है, उसके संस्कार में जब वो बेहतरी आती है, तभी वो आदमी कुछ बेहतर कर सकता है। तो ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि यहाँ पर बेहतर लोग हैं, जो मुझे भी लगा है। तो इस तरह से हम अब आते हैं सवाल आपके पंचायत पर कि पंचायत में 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है, तो आपको कितना बेहतर लग रहा है आपका पंचायत, या क्या कुछ कमी भी लग रही है आपको? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो जनता है, हमारी माँ बहनें हैं, बहुत सारा काम जो है रुका हुआ है। उस काम पे जब हम ध्यान देते हैं तो मुझको ऐसा लगता है कि हमको खुद उतर के, अगर हम मुखिया हैं तो खुद खड़ा उतर के और काम का जो है अंजाम दे। इसलिए कि किसी को राशन कार्ड नहीं है, तो किसी का जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब अभी जो बाढ़ में ऐसा हुआ कि सुखाड़ में, बाढ़ में जो जिन लोगों का मैं घर जो है सर्वेक्षण करके आया, बेंगड़ा हुआ और कुछ सुंदरपुर रतवाड़ा में भी है, कुछ मेघ रतवाड़ा में, जिनके घर में पानी घुसा हुआ था, उनको वो 6,000 रुपया नहीं मिला। अब किस तरह से काम का अंजाम दिया गया, जो इन लोगों को नहीं आया, जिसका घर सूखा हुआ है उनको आ गया। अब ये सब जो है बातें जब हम सुनते हैं तो पता ये चलता है कि खड़ा उतर के काम नहीं किया गया है। आज तक जो है नल जल का भी काम जो है जो जहाँ तक है पूरा ख़त्म नहीं हुआ। रोड रास्ता जो है देख रहे हैं कि 15-15 साल से रोड रास्ता खराब है, इतना पानी है। जैसे कि हम लोगों को राम बिरादर टोला है, 10 नंबर 9 नंबर वार्ड, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा लगता है, 2 फुट पानी उसमें कीड़ा हो जाता है, बदबू आ जाती है। तो ये सारे काम जो है अंजाम देना पड़ेगा। बेकारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, औरतें सब जो है वो बेकार बैठी हुई है, एक कमाने वाले हैं और घर में 7, 8, 10, 5 ऐसे खाने वाले हैं। बहुत मजबूरी का जो है सामना करना पड़ रहा है। जी, तो इन सब चीज़ों में बदलाव होना चाहिए आपके विचार में? जी, बहुत ज़रूरी है कि जब तक आदमी खड़ा नहीं उतरेगा, ईमानदारी के साथ काम नहीं होगा, भ्रष्टाचार को जब तक दूर नहीं करेगा, जब तक हमारे समाज के लोग, जनता लोग वो खुश नहीं होंगे। और जनता को भी चाहिए कि जो ईमानदार आदमी है, उस लायक है, काबिल है, उनको जो है चुने, जिनको आगे बढ़ कर के बोलने की सलाहियत उसके अंदर हो। वो लश्करी ज़ुबान जाने, जहाँ पर हिंदी जान रहा है तो इंग्लिश भी जाने, अगर इंग्लिश जान रहा है तो हिंदी भी जाने, और कहीं कहीं पर तो फारसी ज़ुबान भी हिंदी में घुस गई है ज़ुबान। तो इसलिए कि तो सब जो है ये लश्करी ज़ुबान कहते हैं। तो ये सारे काम को कब अंजाम दिया जाएगा? जब ओहदेदार सामने होंगे, तो जब बोलने वाला तेज़ तर्रार होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। जी, काम जो है लिया जाएगा। चलिए, तो देखिए दर्शकों को मैं जरूर बता दूं कि ये जो सारी बातें बता रहे हैं, ये इनका कहना है जो खड़े उतर के, मतलब साथ मिलकर काम करने की बात आप कर रहे हैं। जनता की समस्या को उसके बीच जाकर और उसके बीच में उसकी समस्या को समझकर क्या उसका निदान निकलेगा, उस पर काम करने की जरूरत है। खाली बाहर से बाहर काम नहीं चलेगा, ये कहना चाह रहे हैं? जी। तो देखिए, ये बातें यहाँ पर आ रही सामने, और ये वास्तविकता भी है। मैं दर्शकों को कई बार बता चुका हूँ कि अब वो जमाना जो प्रतिनिधियों के लिए जो दायित्व सरकार के माध्यम से मिलता है, वो ये नहीं है कि आप वहाँ पर ठेकेदारी करें। आपका दायित्व बनता है कि समाज में जाकर, समाज से जुड़कर, उसकी समस्या को समझकर, लोगों की, जनता की समस्या को समझकर प्रतिनिधि के रूप में जाकर संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी को सूचित करें कि कैसे इसका निदान निकलेगा, तभी उसकी बेहतरी होगी। क्या? जी।
जी। अब हम जानना ये चाहेंगे कि अब आपने तो बताया कि इस तरह से समस्या है, अब आपके विचार में इसका निदान क्या है? क्या कुछ आपने इस पर कुछ काम वाम किया है? कुछ अपने लोगों से मिलते हैं, बातचीत कर रहे हैं? जी, जी। क्या कुछ? देखिए, जब बाढ़ आया तो जब हमारे भाईजान भी गुलाम मुर्तज़ा साहब, हाजी गुलाम मुर्तज़ा साहब थे, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन भी हैं। तो बाढ़ का जब पानी आया तो लबालब हो रहा था पानी। उस वक्त बहुत सारे जो है जो सीट पे कायम और दायम हैं, जो ओहदेदार हैं, वो लोग भी थे, मैं भी पहुंचा वहाँ पे, लेकिन कोई मज़दूर को नहीं भेजे। उस वक्त हमारे भाईजान थे और मैं था। तुरंत हमें भाईजान आदेश दिए कि तुरंत जा कर के लेबर भेजो। तो पूरे समाज के लोग, सुंदरपुर के लोग जानते हैं, हमारे पंचायत के, और दीगर लोग भी जानते हैं, कहा कि बाहर के लोग भी बांध पे रहते हैं। तो वहाँ पे जन को ले गए, लेबर को ले गए, वहाँ पर 20-20 जन को लगवा के जंगल कटवाए। फिर जनरेटर सब बांध पर, यहाँ से मुरल घाट से लेकर ढोली घाट तक जनरेटर लगाए, माटी गिरवाना, मतलब रातों दिन जो है इकट्ठा कर दिए। वो सब सारा काम मैं किया हूँ, जिसमें बत्ती लगवाना, पानी, इसके बाद में बत्ती लगवाना, मिट्टी गिरवाना, जनरेटर में तेल नहीं है तो तेल डालना, और जो जहाँ तक लोगों को मैं पूछा करता था कि आप कोई कमी है तो मुझको ज़रूर बोलिए। और गाड़ी के डिग्गी में बॉल भर करके रखते थे और लोगों को जो है तकसीम करते जाते थे, देते जाते थे सबों को। और इसके बाद में जब आए तो कल सब जो है वो सब जो 35-40 कल हम गड़वाए, जिसमें मंदिर में भी कल गड़वाए, बेंगड़ा मंदिर में भी, और मल्लाह टोला में भी हम कल गड़वाए। इसके बाद में आपको सुंदरपुर रतवाड़ा में बंगाली राम के आंगन में, बहुत नहायत गरीब थी हैं वो लोग, तो उनके आंगन में कल गड़वाए। उसके बाद में राम टोला में 7-8 कल गड़वाए। इसके बाद ऐसे कर कर के फिर बुढ़िया वन में जो है वो 7 नंबर वार्ड है, वहाँ पर कल गड़वाए। 5 नंबर वार्ड में कल गड़वाए। ऐसे कर कर के 35-40 कल कमोबेश मैं कल गड़वाया। इसके बाद में कंबल बंटवाए। इसके बाद में फिर चावल बंटवाए। इसके बाद में ठेला बंटवाए। यहाँ तक रोजगार के लिए भी आपने ठेला भी बंटवाया लोगों हाँ, को, रोजगार उससे मिलेगा लोगों को। जी जी। इसके बाद में बकरी भी बंटवाए। इसके बाद हम गाय भी बंटवाए। कहाँ तक बताए, यहाँ तक कि कड़ू तेल भी दिए उसमें, चना वगैरह सब दिए। और मैं इतना सेवा किया हूँ कि हमारे पास गिनती नहीं है। इसलिए कि कोई भी धर्म में ये कहा जाता है कि जब दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न चले, तो इसका अज्र, इसका फल जो है ईश्वर देगा। चलिए, तो ये आपने सामाजिक सरोकार की बात बताई। समाज में जब जब कोई भी समस्या आई तो आपने उस स्तर से लोगों की मदद की है, ये कहना चाह रहे हैं। अभी जो है राम टोला में जो है आग लगी थी, तो बहुत सारे घर उसमें जल गए थे। सबसे पहले मैं पहुंचा हूं, जो दुनिया जानती है। तो उस वक्त हम पहुंचे और तुरंत जो है थाना प्रभारी को फ़ोन किए। हमारे वहाँ के बड़ा बाबू मोहम्मद शमीम साहब हैं, और उनको मैं फ़ोन किया, वो आए। फिर विधायक जी को फ़ोन किए, और तुरंत ठंड से लोग जो है कराह रहे थे। उस वक्त जो है हर सामान का मैं मुहैया किया। देख कर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। जरूर जरूर बताएं, जिससे कि लोगों को भी जानकारी मिले। हाँ, जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब कोई चीज़ बांट दिया जाए तो कहा नहीं जाता है। तो उसमें कंबल वगैरह मैं दिया, इसके बाद में रजाई दिए, इसके बाद में जैकेट दिए, और बहुत सारे चप्पल मैं दिया, चिवड़ा दिए, चीनी दिए, उसके बाद सब्जी का पैसा वगैरह उस वक्त कुछ उन लोग के पास थे, बहुत सारे। चलिए, थोड़ा सा हम आपके इनसे भी बात करें, आपके भाई साहब से। आप समाज से जुड़े हुए हैं लगातार, तो आप बताइए कि 20 वर्ष में जो समाज में व्यवस्था जो सरकार भेजी है, क्या लगता है आपको कि ग्राउंड तक वो पहुंच पाया है प्रतिनिधि के माध्यम से? नहीं पहुंचे सर, जो भी है जो रह गया रास्ते में ही मामला निपट रहा है जी। तो इसको लगता है कि इस बार जो पंचायत चुनाव है, तो आप लोग भी वोटर हैं, वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, तो प्रतिनिधि का चयन करने के समय क्या कुछ ध्यान रखेंगे, अभी आपने सोचा है? और अभी तो इलेक्शन का टाइम होगा तो सोचना ही होगा जी। अभी तो कितने भी भाई आवेंगे, मुखिया में, सरपंच में हैं, उसके बाद एक करने के बाद है ना ये होगा। देखिए ये जो बातें सामने आ रही है, मैं इसीलिए आपको, दर्शकों को मैं ज़रूर बता दूं कि यहाँ पर जिन लोगों से हमारी बात हो रही है, पहले हमने इनसे बात की है और बड़ा बेहतर लगा इन लोगों के विचार को देखे, समझे
तो बेहतर लगा। ये जो इन्होंने बात अभी बताई कि हम सब उम्मीदवार को देख लेंगे और बेहतर का चयन करेंगे, और बेहतर उम्मीदवार में यदि सभा जी आएंगे या इनके परिवार से लोग आएंगे इसका भी चयन होगा। तो ये बात पहले भी इन्होंने बताई थी और मैंने आपको सामने रखवा दी है बात। अच्छा, आप ये बात बताइए अभी कि राजनीतिक में आपका जो आना है, चूँकि सब लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं जैसे भाई साहब ने बताया, राजनीति में आने का क्या मकसद बन रहा है आपका? देखिए, ऐसा है कि हकीकत ये है कि हमारे पापा मम्मी यहाँ पे थी, तो ये लोग जो है से दुनिया से चले गए, और यहाँ पे कमोबेश 1 बीघा में हमारा घर जो है, बिल्डिंग सब 3 बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, और जिस बागीचे में आप बैठ करके ये सेवा के लिए खास करके हमारा शौक़ था, जज्बा था कि हमारा जो हमारी उम्र जब आखिरी आए तो मैं सेवा करके दुनिया से जाऊँगा। तो इसीलिए आप आए समाज में। जी, तो हमको यही ख्वाहिश है कि हम दुनिया से जब जाएं तो लोग हमारा नाम जो है वो लेते रहें, ताकि इसका फल हमको मरने के बाद मिले। वाह, जरूर जरूर। चलिए, आपको तो भगवान ऊपर वाले जो भी आपने की है लोगों की मदद, उसका परिणाम तो देंगे ही, चूँकि कर्म ही परिणाम का वो तो साथ साथ होता है, कर्म के साथ परिणाम होता है, मिलेगा, मेरी ये भी आशा है। और ऊपर वाले और सभी जो धर्म, किसी भी धर्म से हो, सब धर्म में ये बात कही गई है, अपना कर्म करें और फल की चिंता नहीं करें। हाँ, फल की चिंता करनी नहीं है, वो ऑटोमेटिक मिलेगी। तो देखिए दर्शकों को मैंने यहाँ आज इनकी बेहतरी से अब रूबरू कराया है आपको, और इन्होंने सारी बात वो बताई है कि कैसे काम होगा। आखिरी में, चूँकि समय का बड़ा अभाव रहता है हम लोगों को, आखिरी में हमें बताएं कि इस बार पंचायत चुनाव जो आने वाला है, इसमें और एक्स्ट्रा जो कुछ सोचे हैं कि इस बार कुछ बेहतर करने जा रहे हैं आप, ऐसा कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ऐसा है कि मैं जो सोचा हूँ कि बेहतर से बेहतर काम करना है, ये तो जब वक्त आएगा, जब अपनी जान की बाजी भी हम लगा करके और अपना खून बहा करके जो भलाई करते आए हैं, और ये 6-7 साल से हमारी मेहनत चल रही है, इसके बाद जो हमें सीट मिलेगी तो हम ये चाहेंगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना अपने तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना अपने तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से भी पूछे बोल तेरी चाहत क्या है। तो मेरी चाहत यही है कि मरने के बाद मेरा जो है लोग अच्छा कहे, ताकि उसका परिणाम मरने के बाद भी अच्छा हो हमको। यही मेरा जज्बा है, यही शौक़ है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव आया है और आपका जो सर्वधर्म सम्मान का जो भाव है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि चुनाव में किस चीज़ का ध्यान रखें? सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव में इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमारा समाज में कौन ऐसे को हम वोट दें जो हमारा दुख सुख, जो मामलात है, कार्ड का जो भी जितना भी मसला आता है वो हल कौन करेगा, तो उसको लोग वोट दें। अपना सोचें, इस पर गौर करें कि हम ये कीमती वोट किसको दें जो हमारा इस समाज को सही से मेंटेनेंस कर सके। आने वाला फ्यूचर में जो बच्चे लोग हैं उसको ज़िंदगी गुजारना है, उसके लिए कौन सोचेगा, उसको वोट दे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी चुनाव को लेकर? अभी तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अभी तो आएगा समय, देखा जाएगा। समय आएगा तो देखा जाएगा। चलिए, समय का इंतजार है जरूर। आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ बताएं। इस बार पंचायत चुनाव है, आप भी वोटर होंगे चुनाव में, तो किस तरह से आप वोट करने वाले हैं, क्या सोचेंगे आप वोट में? जो अभी 20 वर्ष से सब मुखिया जी यहाँ रह रहे हैं, कितने आए गए, उस हिसाब से बदलाव के हिसाब से बदलाव चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे लोगों से हमारी बात यहाँ इनसे भी हुई है, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने वोट का प्रयोग करें और बेहतर प्रयोग करें, क्योंकि यह 5 साल में एक बार मौका आता है। तो इस बार जो मौका आया है, ये 2021 का पंचायत चुनाव, यह सीधा पंचायती राज व्यवस्था में आपकी जो सबसे करीब जो सरकार है, जो आपके नज़दीक है, जो आपकी समस्या का जो आकलन कर सकती है, जो उसका निदान निकाल सकती है, वो है पंचायत राज व्यवस्था, और उसके अंतर्गत मुखिया और उनके जो भी अन्य जो भी प्रतिनिधि हैं वो। तो अपने वोट का बेहतर प्रयोग करें, हर वोट का प्रयोग करें और अपने अपने विचारों से करें, सोचें समझें और फिर बेहतरी के लिए काम करें। जात पात से ऊपर उठकर, अन्य किसी भेदभाव से ऊपर उठकर आप बेहतर जब वोट करेंगे तो निश्चित ही बेहतरी आएगी, और यह हमारी आशा है और यही होता भी है, ये देखा भी गया है पहले से भी। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। हम आपसे जरूर कहेंगे, यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने व्हाट्सअप का जो ग्रुप बनाया है, नंबर है 6206610060,
जहाँ पर आप अपने पंचायत का नाम, अपने प्रखंड का नाम, जिला का नाम, अपना नाम लिखकर हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको संबंधित ग्रुप में भी जोड़ेंगे जहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे इसी आशा के साथ। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।